भोजपुरिया गायक लोग गीत गा रहा है, गोरी फुलझड़ी बाड़ू पापा के परी बाड़ू, आ लगलू पसारे तू त पाँक पियर फराक वाली, कच कच मारत तारू आँख पियर फराक वाली। तो इनसे कहना है भैया कि ऐसा है कि हर लड़की, हर बेटी अपने पापा की परी ही होती है। लेकिन तुमने जो गाया है ना, ये जो ऑब्जेक्ट की तरह बाप के बेटी के प्यार की जो भावनाओं का जो घटिया तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तुमने ये कोशिश किया है, जिसने भी ये गीत को गाया है, जिसने भी वह गीत को लिखा है, वह सुने तुम्हारी भी बेटी होगी या नहीं होगी तो पैदा होगी, और वो भी तुम्हारे लिए परी ही होगी। यदि तुम्हारे लिए वह परी नहीं होगी, तुम्हारे बेटी तुम्हारे लिए अगर परी नहीं होगी, तो तुम बाप कहलाने के लायक नहीं हो। अपनी फूहड़ गीतों के लिए कुछ भी शब्द तुम उसमें जोड़ देते हो बिना कुछ सोचे समझे, यह तुम्हारी निहायत ही घटिया ओछेपन हरकत है। कम से कम रिश्तों के भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को अपने फूहड़ गीतों में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए था। पापा के परी वो शब्द है जिसका इस्तेमाल लफुए ट्रोल करने के लिए करते हैं, लड़कियों को छेड़ने के लिए करते हैं। अब तुम इसे अपने गीत में गा दिए हो, इसे जोड़ दिए हो। भाई क्या गा रहे हो? इसके बाद देखो, कच्चा कच्चा मारा तारू आँख पियर फराक वाली। अब तुम ये बताओ कि आँख कच्चा कच्चा मारा जाता है? कभी तुमने सुना है ऐसी शब्दों का संयोजन, कच्चा कच्चा मारा तारू आँख? एक बेटी की नन्ही उंगलियां जब किसी बाप के आंखों से सरकते हुए उसकी नाक को छूती है, तो एहसास किसी परी कथा के आनंद की तरह ही खूबसूरत होता है। तुम्हें क्या पता, तुकबंदी गीत लिखने वाले, व्यर्थी गीत गाने वाले लफुओं, तुम क्या जानोगे बाप के लिए क्या बेटी का रिश्ता होता है? कुछ भी गा देते हो। एक बाप की बेटी इंदिरा गांधी होती है, एक बाप की बेटी कल्पना चावला होती है, एक बाप की बेटी इंदिरा नूई होती है, एक बाप की बेटी ईशिता किशोर होती है। तुम यूपीएससी का रिजल्ट देख लो, यदि पढ़ते लिखते हो कुछ भी तो जाहिलो, फिर तुम्हारा यह टपोरी जो अंदाज है तुम्हारे मुंह पर ही तमाचा साबित होगा। फिर तुम आगे गाते हो गोरी फुलझड़ी बाड़ू। फुलझड़ी मतलब रोने धोने वाली। कहना क्या चाहते हो? यही ना? तो भैया बिहार बोर्ड परीक्षा परिणाम को देख लो, उसमें जितने भी शीर्ष पर लड़कियां हैं उतने लड़के नहीं हैं। प्रति वर्ष लड़कियां अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर रही हैं। रैंकिंग में बच्चों की अपेक्षा बच्चियां अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर रही हैं। आशा है कि अखबार तो कम से कम तुम लोग पढ़ते ही होगे। तो कहना यह है कि बच्चियों को ऑब्जेक्ट की तरह, महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करो, यह तो तुम्हारी गंदी मानसिकता है। इसके बावजूद भी कम से कम इतना तो लिहाज रखो कि जो एक पावन जो रिश्ते होते हैं, जो किसी बेटी को प्यार करने का एक लहजा होता है, तो उसको कहते हैं कि तुम तो पापा की परी हो। और इसी शब्द को जो लफुए हैं लड़कियों को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तुम भोजपुरी गीतों में भी ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, यह बेहद ही घटिया मानसिकता है। यदि यह समझ में नहीं आता है तो तुम किसी के बाप होने के लायक भी नहीं हो।